वर्षों का संघर्ष समाप्त हुआ और प्रभु श्री राम अपने दिव्य मंदिर में विराजमान हुए। आज हम एक ऐसे शख्स से आपको मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने 1992 में कार सेवा की। 1992 में विवादित ढांचे में उनको गोली लगी, लाठी पड़ी, चोट लगे, लेकिन उन्होंने अंत तक हार नहीं मानी और उन्होंने प्रण भी किया था कि जब प्रभु श्री राम अपने दिव्य मंदिर में विराजमान होंगे तभी हम प्रभु श्री राम के दरबार में दर्शन करने जाएंगे। तो उन्होंने आज दर्शन किया है और वो शख्स हैं संतोष दुबे। संतोष दुबे ने कार सेवा में गोली तक की खाई है, लाठी तक की खाई है, उनके शरीर की हड्डियां तक की टूट गई, लेकिन अंत तक उन्होंने हार नहीं माना है। आज वो दर्शन पूजन करने के लिए अपने घर से पैदल निकले थे और दर्शन किया है। आज प्रभु श्री राम का आपने दर्शन किया और संघर्ष जो रहा 500 वर्षों का साकार हुआ। आज मन में कैसा भाव रहा अंदर जब प्रभु श्री राम के देखा और दर्शन किया उनको? ये ऐसा प्रश्न है आपका कि उसके उत्तर में एक ही चीज़ कह सकते हैं, तृषावंत जिम पाई पीयूषा। जैसे किसी भूखे व्यक्ति को अमृत मिल जाए और वो गूंगा हो तो उसका वर्णन भी नहीं कर सकता है, तो वही स्थिति हमारी है। मैं इसे शब्दों में व्यक्त करने की मना स्थिति में ही नहीं हूँ, पर इतना है कि जीवन की साधना तप तपस्या सब संपूर्ण हुई और आज हमने क्षण भर के लिए प्रभु के सामने जब आंख बंद किया, प्रभु क्या आदेश है, तो मोहर लगाई उन्होंने, तथास्तु मथुरा जाओ, वहाँ भी ज़रूरत है। जैसे हमारा यहाँ का काम हुआ वैसे ही हमारा वो भी काम होना चाहिए। मैंने प्रभु के आदेश को स्वीकारा है और अपना गृह निर्माण कराने के बाद पहले भी, वैसे उससे पहले भी मैं मथुरा जाऊंगा भगवान कृष्ण को प्रणाम करने, उनसे अनुमति लेने और अपेक्षा करूंगा कि हमें वो बल बुद्धि विक्रम ज्ञान करुणा वैराग्य सब दीजिए। इस दर्शन के बाद हालांकि मुझे लगता है कि मैं अब 18 वर्ष का हो गया हूँ, मेरी आयु बहुत पीछे जा चुकी है और मैं वो जो ये 40 वर्ष का जो अंतराल था वो मुझे लगता है मैं फिर वहीं पहुँच गया 84 में। तो वो सब परिस्थितियाँ बदल गई हैं। अच्छा, 40 वर्षों के बाद आपने दर्शन किया जी, और नंगे पांव जब चले तो घर से ही भावुक थे, आंसू गिर रहे थे, पर जब दर्शन किया तो मन में वो भाव नहीं आया कि प्रभु हम आपके लिए जो लड़ाई लड़ी, आज मैंने घर को नहीं बनवाया, आपके घर बन गए, मंदिर बन गया, तब हम प्रण करते हैं कि अपने घर को भी बनवाएंगे। वो यादगार पल पूरे रास्ते का क्या रहा? नहीं देखिए, रास्ते में तो मुझे चेत नहीं थी, मेरी मन स्थिति अलग थी, पर प्रभु के सामने जाने के बाद जैसे नाबालिग बच्चा, शिशु यूँ कहें, अबोध शिशु पिता और माँ की गोद में बैठकर सब कुछ भुला देता है। वहाँ पहुँचने के बाद मेरी मन स्थिति कुछ ऐसी ही हो गई, पर ठीक है, आंख बंद करते ही मैंने प्रभु से उतनी ही बात कही। अपना कोई मतलब नहीं था, हमको तो एक ही चीज़ मांगनी थी, वो मांग लिया और उन्होंने मोहर भी लगा दी। मैंने कहा प्रभु कृष्ण जन्मभूमि भी मुक्त हो, ऐसा बल दीजिए, ऐसे जैसे खुद कह रहे हो, तथास्तु ऐसा ही करो, ऐसा ही होगा। तो अपना घर तो बनेगा ही, कोई दो राय नहीं है, लेकिन अभी एक काम बाकी है, इसे भी पूर्ण करना है। प्रभु ने हम पर कृपा की, ये सुख और मुझे लगता है कि प्रभु की कृपा के अश्रु हैं। जल्दी से हमें कभी किसी ने रोते नहीं देखा है, लेकिन आज हमारे जीवन का वो क्षण है जहाँ मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा अपने ऊपर भी बस नहीं है। तो अब प्रभु का जो आदेश हुआ है उसका पालन होगा, जैसे भी हो। अच्छा, काशी में तो देखिए, काशी का जो आपने साक्ष्य देखा, सब कुछ अपने ही पक्ष में, हिंदू के पक्ष में, स्वास्तिक चिन्ह मिलना, फीलिंग मिलना, नंदी मिलना, तो क्या लगता है कि ये लड़ाई अब बहुत ज़्यादा लंबी नहीं चलेगी? जल्दी ही आप देखेंगे काशी विश्वनाथ का फैसला भगवान शिव के पक्ष में आएगा, 100% मान लीजिए आना ही है। क्योंकि जब वहाँ महजिद ज़बरदस्ती बनाई गई है, महजिद, तो महजिद के पक्ष में कुछ हो नहीं सकता है। हत्यारे को दंड न मिले ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ नहीं मिलेगा, वहाँ मिलेगा, वहाँ नहीं, वहाँ कहीं कहीं मिलेगा, हत्यारा कैसे बचेगा? तो
भगवान भोलेनाथ का भव्यतम मंदिर बनेगा। और ये सुखद पहलू है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री उसी जनपद का सांसद है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और उस व्यक्ति ने तय भी किया। और बातें अलग हो सकती हैं, लेकिन उस व्यक्ति ने सिद्ध किया कि प्रधानमंत्री जब राष्ट्र निष्ठता और हिंदू निष्ठता पर कदम उठाता है तो फैसले अपने आप राम की कृपा से सही हो जाते हैं। उस वीर पुरुष को प्रणाम है, नमन है। और हम अपने राज्य के भी बहादुर मुख्यमंत्री को भी नमन करते हैं कि रोज़ रामलला के दर्शन करने आता है। प्रधानमंत्री रामलला के चरणों में लौट गए, कोई और प्रधानमंत्री आज तक तो नहीं किया। भारत में 2 प्रधानमंत्री ऐसे हुए जो वंदनीय हैं, भाई पी.वी. नरसिम्हा राव जो नहीं रह गए, जिनकी कृपा से बाबरी ढांचा तोड़ा गया। सही बात है, सारी चीज़ें उन्होंने कराई, सारी चीज़ें उन्होंने कराई। दूसरा, भाई नरेंद्र मोदी, और मैं अपने गुरु स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी शंकराचार्य जगत गुरु को भी वंदन करता हूँ, जो सदैव प्रेरणा देते रहते हैं कि धर्मम चर सत्यम वद, धर्म के रास्ते चलो, सही बोलो। तो अब सही समय आ गया है, विश्वनाथ का फैसला आएगा और मथुरा का लोकसभा चुनाव के बाद आंदोलन शुरू होगा। या तो मिलेगा या तो लिया जाएगा, दोनों बातें हैं। अच्छा, 1992 में जो गोलियां लगी थी, जो हड्डियां टूटी थी शरीर की, आज वो दर्द खत्म हो गए? जब नैन मिले आपके प्रभु से, जिनके लिए आपने लड़ाई लड़ी, 500 वर्षों तक जो चला संघर्ष, वो आज समाप्त हुआ और आप पूरे दिन भावुक रहे। आज का पूरा दिन कैसा गुजरा वो तो आप ही जानते होंगे, तो कुछ तो हमको भी बताएं। साहब, हम तो जटायु हैं, हम तो माता सीता को बचाने के लिए प्राण देने वाले पक्षी हैं। हम इन भावों में क्या बता सकते हैं छोटे भाई? इतना ही जानते हैं कि जटायु की तरह हमारी मृत्यु हो तो राम काज में हो। ये भावुक क्षण यही थे। और उस दर्द को हमारे गुरु जी हैं आदरणीय डॉक्टर SR शर्मा जी, ये जब कभी हमारी चेत और चेतना मन से दूर होने लगती है तो जागृत करते हैं, झंझावात मन में पैदा करते हैं कि कुछ धर्म के लिए करते रहो। तो आज हमारे साथ आप भी दर्शन करने आए, तो आज जो मन में भाव है, बहुत कुछ कह पाने की स्थिति नहीं है। ऋषि बाबू, मुझे लगता है आज मैं 5 वर्ष का बालक हो गया हूँ। बोलूँ कुछ निकल जाए कुछ, पर मैं इतने जानता हूँ, मैं आज की तारीख में वंदनीय जटायु से शिक्षा ग्रहण कर रहा हूँ कि मरना तो एक दिन होगा ही, तो क्यों न धर्म पर मर जाएं, ये सारी दुनिया याद करे, कुछ काम तो ऐसा कर जाएं। यही इच्छा है कि जीवन राम ने दिया है, मरूं तो राम के लिए, मरना हो तो राम के लिए मरना हो। यूँ तो तमाम लोग जन्म लेते हैं, दुनिया से विदा हो जाते हैं, किसी के मरने पर कफन रोता है और किसी के मरने पर सारा वतन रोता है। तो हमें जब भी मृत्यु भी आवे तो राम के नाम पर आवे, राम के काम पर आवे। कोई कार सेवा करनी हो, जब 4 गोलियां नहीं मार सकी, 17 हड्डियां टूटी, 22 दिन कोमा में रहे, मृत्यु हिला नहीं पाई, तो इसका मतलब है कि हम पर इन गुरुजनों की कृपा है और कुछ बड़ा होने वाला है, बड़ा होने वाला है। जिस वक्त तो देखिए जी जिस वक्त इनको गोलियां लगी, उस वक्त इनका एक ही ध्येय था कि मंदिर का निर्माण होना चाहिए। जब गुम्बद गिरा, इनकी 17 पसलियाँ टूटी, उस वक्त भी एक ही एम था, मंदिर निर्माण होना चाहिए। इनकी 40 साल की तपस्या को हम लोग सार्थक करने के लिए दूर दूर से करीब 7-8 40 वर्षों का सपना भी तो साकार हुआ। हाँ, साकार हो गया। इसीलिए इन्हीं के सहयोग से हम लोग सब दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो हम लोग बड़े खुश हैं कि रामलला का मंदिर बन गया और भव्य बनेगा। जैसी इनकी भावना है, काशी और जो है मथुरा भी बनेगा, वो भी बनेगा, यही इनकी भावना है। और जिस वक्त गोली इनको लगी, इनको कोई एम नहीं था, इनको ये था कि सिर्फ मंदिर का निर्माण होना चाहिए। वो निर्माण आज हम लोग देख रहे हैं, साक्षात मंदिर बन गया। यही हमारे दुबे जी का ध्येय था। तो देखिए ये संतोष दुबे जी हैं, जिन्होंने 1992 में कार सेवा की, जिन्होंने 4 गोलियां लगी, हड्डियां तक की टूट गई विवादित ढांचे को ढाने के लिए, लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत को नहीं छोड़ा और लगातार वो जंग जड़ते रहे। और 40 वर्षों के बाद आज प्रभु श्री राम का दर्शन किया। उनके मन में उन्होंने एक प्रण भी लिया था कि जब तक प्रभु श्री राम का मंदिर नहीं बन जाता, तब तक हम दर्शन करने नहीं जाएंगे, अपने घर को नहीं बनाएंगे। लेकिन आज वह सपना साकार हुआ है। 22 जनवरी के दिन प्रभु श्री राम अपने गर्भगृह में विराजमान हुए और आज
जनवरी को उन्होंने दर्शन किया और उनका सपना भी साकार हुआ। लेकिन अभी लड़ाई इनकी यहाँ समाप्त नहीं है, अब आगे काशी और मथुरा की बारी है। उन्होंने साफ कह दिया है कि राम काज के लिए जन्म लिए हैं और राम काज के लिए ही मरेंगे। अयोध्या से एबीपी न्यूज़ के लिए ऋषि गुप्ता। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।